हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूवर्स, आज की टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं राइट नाउ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है इस पर्सन के दिल में, दिमाग में आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, और इस वक्त ये पर्सन किस एनर्जी में है। ओके व्यूवर्स, जब तक मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ आपको बता दूँ ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। ओके व्यूवर्स, आप एक ऐसे इंसान के लिए भी इस रीडिंग को देख सकते हैं जिस इंसान के बारे में आप सोचते रहते हैं और जानना चाहते हैं कि वो इंसान आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो ये रीडिंग उनके लिए भी देखी जा सकती है और आप अपने हस्बैंड वाइफ या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या फिर क्रश के लिए भी देख सकते हैं। बस आपको करना यही है कि जिस इंसान के बारे में सोचकर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस इंसान के बारे में रीडिंग के दौरान पॉजिटिव बने रहें और उस इंसान को ही विजुअलाइज करते रहें। ओके व्यूअर्स, हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास जो कार्ड्स आए हैं वो हैं रिपनेस, लेजीनेस, हार्मनी एंड इंटेंसिटी और साइन है मकर, वृषभ, कन्या, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, मेष, सिंह, धनु, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मीन, कर्क, वृश्चिक, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ओके व्यूअर्स, ये आपके साइन या फिर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। ओके तो यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जीज नज़र आ रही है जो इंसान रिश्तों को लेकर काफ़ी लेज़ी हो गए हैं और आपको कहीं ना कहीं ये पर्सन फॉर ग्रांटेड लेने लगे हैं। जितने एफर्ट्स, जितने पैशन के साथ ये पर्सन पहले इस रिश्ते को निभा रहे थे, वो पैशन, वो जज्बा इस पर्सन में अब नहीं दिखाई दे रहा। काफ़ी लेजीनेस आप इस पर्सन के एक्शंस में देख पा रहे हैं जिसकी वजह से आप दोनों के इस रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जिस इंटेंसिटी के साथ ये पर्सन पहले एफर्ट्स डालते थे उतने एफर्ट्स अब नहीं डालते। ये पर्सन एक ऐसा व्यक्ति है जो इंसान चीज़ों को पाने के लिए शिद्दत दिखाते हैं बट धीरे धीरे जब उस चीज़ को पा लेते हैं तो इस पर्सन में लेजीनेस आ जाती है और यही आपके इनके रिश्ते में भी हुआ है। जो इंटेंसिटी पहले इस पर्सन ने दिखाई थी वो अब धीरे धीरे स्लो हो गई है, काफ़ी लेज़ी हो गया है ये पर्सन। तो ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। आपके पर्सन को अब ऐसा भी लगने लगा है कि आप दोनों मैच्योर इंसान हैं। तो इस रिश्ते को मैच्योरिटी के साथ ये पर्सन निभाना तो चाहते हैं बट इस पर्सन पर कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं जो इस वक्त नज़र आ रही हैं। बट ये पर्सन, चाहे आपकी बात हो या फिर इस पर्सन के रिश्तों की बात है, काफ़ी इमेच्योर बिहेवियर अपना रहे हैं। काफ़ी मैच्योर होने के बावजूद भी इस पर्सन के एक्शंस में आप ऐसा बर्ताव देख पा रहे हैं जो आपको ना पसंद नहीं आ रहा। तो बहुत सारे लोग इसी वजह से नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में भी बन गए हैं। यहाँ पर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन भी नज़र आ रही है काफ़ी सारे लोगों के लिए। ये प्रॉब्लम इस पर्सन के लेज़ी नेचर की वजह से ही है। आप दोनों के बीच जो रिश्ता इतनी खूबसूरती के साथ आगे बढ़ रहा था, इस रिश्ते में जो रुकावटें आ रही हैं इस पर्सन के नेचर की वजह से, बिहेवियर की वजह से ही आ रही हैं। इस वक्त ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं तो देख रहे हैं ना, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे मैच्योर इंसान हैं जो इस पर्सन को अच्छे से संभाल तो सकते हैं बट हाँ, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे ज़्यादा किसी और को लाइक करने लग गए हैं, ऐसा भी लग रहा है। इस पर्सन की ज़िंदगी में कोई और अदर पर्सन है जिसको ये पसंद करने लग गए हैं। इस वजह से भी कुछ प्रॉब्लम है इस रिश्ते में। तो ये चीज़ नज़र आ रही है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जो हार्मनी आपके साथ इस रिश्ते में इसको पहले मिलती थी अब धीरे धीरे वो भी ख़त्म हो रही है। यानी कि अब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन इस रिश्ते में ना जैसे कि बंद कर रह गए हैं। इस पर्सन को घुटन सी महसूस होने लगी है। इस रिश्ते में रहते हुए इस पर्सन को जैसे कि ऐसा लग रहा है कि इसकी फ्रीडम छिन गई है। अब ये जिस फ्रीडम के साथ पहले घूमते थे, फिरते थे, एंजॉय करते थे अपनी लाइफ को, वो फ्रीडम इस पर्सन से छिन गई है। यानी कि अब आप इस पर्सन को कंट्रोल करने लग गए हैं और ये आपका कंट्रोलिंग नेचर ही इस पर्सन को आपसे दूर ले जा रहा है। इस पर्सन को फ़िलहाल तो ऐसा ही महसूस हो रहा है कि आप काफ़ी कंट्रोलिंग हो गए हैं, इस पर्सन को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये पर्सन एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी के भी कंट्रोल में नहीं आता। स्टार्टिंग में भले से ही इस पर्सन ने आपकी हर उस बात को माना हो जो आप इस पर्सन से चाहते थे बट धीरे धीरे इस पर्सन का जो व्यवहार है चेंज हुआ है क्योंकि अब ये पर्सन ऐसा महसूस करने लगे हैं कि अब ज़्यादा टाइम तक ये पर्सन आपके कंट्रोल में रह नहीं पाएगा। और यही वो वजह है कि ये पर्सन आपसे दूर जा रहा है। और इस पर्सन की लाइफ में और भी बहुत सारे रिश्ते ऐसे हैं जो इस पर्सन को काफ़ी वैल्यू देते हैं, प्यार देते हैं। तो ये पर्सन उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते जा रहे हैं या फिर ये कह सकते हैं कि ये
ये पर्सन आपको लेकर उतना सीरियस नहीं रहा जितना कि पास्ट में रहता था, या फिर ये पर्सन अब आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगा है, इसलिए भी ये चीज़ें हो रही हैं। इसलिए ये पर्सन आप में गलतियाँ निकालने की कोशिश कर रहा है। जिस इंटेंसिटी के साथ ये पर्सन पहले रिश्तों को निभाते थे, जो हार्मनी इस पर्सन को आपके इनके रिश्ते में नज़र आती थी, इस पर्सन को मिलती थी, वो चीज़ अब इस पर्सन को ऐसा लगता है कि मिसिंग है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो मिसिंग इस पर्सन को आप में नज़र आ रहा है और आपको इस पर्सन में नज़र आ रहा है। तो वो प्यार, वो जज्बा इस पर्सन को अब कुछ हद तक नज़र नहीं आ रहा, ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। बाकी प्यार ये पर्सन आपसे करता है, बट हाँ वही है कि ये पर्सन शायद फॉर ग्रांटेड ले रहा है। इसकी वजह से ही ये पर्सन बहुत बहुत दिन तक आपसे दूर रह लेते हैं, आपसे बात नहीं करते, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन बनाए हुए हैं। ऑनरेबल सिचुएशन जिन लोगों के साथ है ना, वो भी इसी वजह से, क्योंकि इस पर्सन को अब ऐसा लगने लगा है कि जैसे कि इस पर्सन की फ्रीडम छिन गई है। और ये सारी चीज़ें इस पर्सन को इसलिए लगने लग गई हैं क्योंकि शायद आप इस पर्सन से कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करने लगे हैं, या फिर ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लगे हैं। और आप दोनों के बीच बढ़ रही मिसअंडरस्टैंडिंग्स की बिना पर ये पर्सन ना इस रिश्तों को मुझे लगता है तोड़ने पर तुले हुए हैं। यानी कि ये पर्सन अब इस रिश्ते को तोड़ देना चाहते हैं। इस पर्सन के और आपके बीच में जो कुछ भी पहले था ना, वो इस रिश्ते में कुछ ऐसा था जो आप दोनों को एक दूसरे के करीब ले आता था। बट यहाँ पर आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर ना काफ़ी लेज़ी हो गए, ऐसा लग रहा है। इस रिश्ते में एफर्ट्स ना तो आपकी तरफ से ज़्यादा डाले जा रहे हैं और ना ही इस पर्सन की तरफ से। अब इस पर्सन को ऐसा लगने लगा है कि आप भी ईगो में रहने लगे हैं और आप में भी थोड़ा सा ना ईगो आ गया है और आप इस पर्सन को फॉर ग्रांटेड लेने लगे हैं। ये एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं। कहीं ना कहीं तो देखो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है इस रिश्ते में, और इस पर्सन के लेज़ी नेचर की वजह से तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हुई नज़र आ रही हैं। क्योंकि इस पर्सन ने जो और जिस इंटेंसिटी के साथ इस रिश्ते में रहकर आपके लिए किया था ना, अब आपको वही सारी चीज़ें दोबारा से चाहिए और ये पर्सन कर नहीं रहा, काफ़ी लेज़ी हो गया है। तो हर चीज़ में ये पर्सन काफ़ी स्लो है। और ये चीज़ इसलिए भी है क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि आप भी मैच्योर हैं, ये पर्सन भी मैच्योर है। अब ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैच्योरिटी के साथ एक दूसरे को समझकर लाइफ को आगे ले जाया जा सकता है। आप थोड़ा बचपने वाला व्यवहार इस पर्सन के साथ में कर रहे हैं, जो ये पर्सन आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते। ये पर्सन आपसे चाहते हैं कि आप मैच्योरिटी के साथ रिश्ते में जो भी करें वो मैच्योरिटी के साथ ही करें। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है और इस वक्त ये पर्सन इसके बारे में सोच भी रहे हैं। इस पर्सन को पता है कि जो सारी चीज़ें आपके इनके रिश्ते में प्यार और मोहब्बत को दोबारा से जन्म दे सकती हैं, वो है आपका व्यवहार। यानी कि आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करें तो ये रिश्ता आगे जाया जा सकता है, इस रिश्ते में हार्मनी आ सकती है। और आपके पर्सन को ये सारी चीज़ें चाहिए भी, तो ये पर्सन आप चाहता है कि ये कोई एफर्ट्स नहीं डालें, आप ही डालें। जितने भी एफर्ट्स डाले जाएँ इस रिश्ते में आपकी तरफ से ही डाले जाएँ। तो ऐसा इस वक्त ये पर्सन सोच रहे हैं। ओके व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।